नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्तम सिंह और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। क्लास 12 का चैप्टर है। कैलकुलस सीरीज है। कैलकुलस में जैसे आपको मालूम है कि हमारे पास लिमिट, डिफरेंशिएशंस और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस है। कुल मिला के 5 चैप्टर हैं आपके पास कैलकुलस के, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस आपके पास आता है। तो लिमिट्स एंड क्वांटिटी हम डिस्कस कर चुके हैं आपको। तो अगर आपने उसमें अगर कोई आपका प्रॉब्लम है तो आप आई बटन में जाके आप वो वाले क्लासेस, वो लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं। उसी के बाद आप डिफरेंशिएशंस को अगर अटेंड करेंगे तो ठीक रहेगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशंस की जो मेन डेफिनेशंस है आपके पास, ये डिफरेंशिएशंस होता क्या है। डिफरेंशिएशंस का मीनिंग आपके पास है टू एफ ऑफ एक्स है। और इसमें जैसे कि आपको मालूम है एक फंक्शंस होता है, तो फंक्शन में दो चीजें होती हैं, एक रेंज एक डोमेन। तो डिफरेंशिएशंस क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर वाई किस रेट से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है। आपके पास गिवन है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और आपके पास जब वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम कहते हैं तो ये एक फंक्शन है जिसमें एक्स जो है वो डोमेन है और वाई जो है आपके पास वो रेंज है। तो वाई कैसे चेंज होगा रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स में हम कुछ चेंजेस करेंगे तो एक्स यहाँ पे जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई जो है डिपेंड करता है एक्स पे। ध्यान दीजिए, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एक्स आपके पास क्या होता है, फंक्शन में डोमेन होता है, आप सबने पढ़ा है फंक्शंस के टॉपिक में। वाई आपके पास क्या है, रेंज है। तो इसकी वैल्यूज में चेंजेस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास वाई, वो क्या चेंज हो रहा है। यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स हम लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का जो मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स के वेरिएबल में हम कुछ चेंजेस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वाई में क्या चेंजेस आएगा, उस रेट को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्लियर हो गया। दूसरा ये कि जो रियल लाइफ है हमारी, रियल लाइफ में हम डिफरेंशिएशन का कहाँ पे यूज करते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे वेलोसिटी है, एक्सीलरेशंस है, या ऑप्टिमाइजेशंस के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स में हम इसका यूज करते हैं। वेलोसिटी डेरिवेटिव करेंगे तो डिटेल में फिर हम डिफरेंशिएशन की जो एप्लीकेशंस हैं तो हम कैसे यूज करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपके पास इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो हम डिस्कस भी करेंगे आपके साथ में। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के लिए कैसे हम यूज करते हैं, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी के क्वेश्चन हम कैसे यूज करेंगे, वो आप आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल अभी आप इतना जान लीजिए कि जो डेरिवेटिव्स होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डेरिवेटिव का मीनिंग ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मीनिंग क्या हुआ कि x के वेरिएबल में अगर हम चेंजेस करते हैं तो उस चेंज करने से जो y में जो इम्पैक्ट पड़ता है, उस रेशियो को, उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशंस कहते हैं। ठीक है। सेकंड जो मेन जो डेफिनेशन है आपके पास, जो फॉर्मूलाज है मैथमेटिकली, तो ये होता है कि डेरिवेटिव एफ एक्स is at a point of x is defined as a limit of the differential as x tends to, आपके पास ये f dash of x हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और f of x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और f of x प्लस h माइनस f of x बाय h। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम f of x प्लस h करते हैं कि फंक्शन में थोड़ी सी वैल्यूज को हम इंक्रीज करें और उसके बाद आपके पास x को डिफरेंस करें, तो उस फंक्शंस के वैल्यूज में जो डिफरेंस आएगा और जो वेरिएबल में उस के रेशियोज को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशंस कहेंगे। ठीक है, बाकी हम इसे डिटेल में अभी हम इस फॉर्मूला का यूज भी करेंगे हम कि कैसे हमें यूज करना है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है एफ डैश ऑफ एक्स रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट। अगर हमारे पास जो डेरिवेटिव्स है, इसका ये भी मीनिंग आप समझ लीजिए कि किसी फंक्शंस का आप डेरिवेटिव करते हैं तो उस फंक्शंस में जो टेंजेंट्स होती है उस पॉइंट्स पे, उसका जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब अब 11th में आपने देखा है कि स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं, टेन थीटा से फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ टेन थीटा होता है, 2 पॉइंट फॉर्मूला भी आपके पास होता है। पॉइंट ए आपके पास x1 y1 है, पॉइंट बी आपके पास x2 y2 है।
तो हम स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 पर x2 माइनस x1, इस तरह से भी निकालते थे। अगर एंगल गिवन है तो tan थीटा का यूज करते थे। लेकिन जब हमने डेरिवेटिव सीख लिया, डिफरेंसेस से सीख लिया, तो थोड़ा इतना भी याद कर लीजिए कि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है इसका एफ ऑफ एक्स का, वो क्या होता है कि अगर हम जो पॉइंट गिवन है कहाँ पे, डेरिवेटिव करने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो tan थीटा होती है। तो हाल फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन मैच, ये एक फॉर्मूला है जिसका हम यूज करेंगे डेरिवेटिव के फॉर्मूला को, डेरिवेशंस करेंगे सभी फॉर्मूला की, हम एक एक मैं आपको डिस्कस करूंगा। और इतना भी आप याद रखिए कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो एफ डैश ऑफ एक्स का होता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व एट अ गिवन पॉइंट, जो भी पॉइंट गिवन है जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव्स करते हैं। ठीक, तो अब आपके पास जैसे है कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव्स होता है हमेशा 0 होता है। वो कैसे होगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन जो आपके पास हैं, जो भी आइडेंटिटी फंक्शंस हैं, आइडेंटिटी फंक्शंस का मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 होगा। पावर फंक्शंस का मतलब होता है कि पावर फॉर्मूला एक्स टू पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स टू पावर एन माइनस 1 होता है। और इसी पे हम फॉर्मूला भी आएंगे, क्वेश्चन भी आएंगे, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे फंक्शंस आपके पास साइन एक्स है, तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव्स होता है कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। टेन का आपके पास सिकेंड स्क्वायर एक्स होता है, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सिकेंड का सिकेंड टेन एक्स होता है, और कॉसेक एक्स का आपके पास कॉसेक और कॉट एक्स होता है। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न भी करने हैं, और मैं डेरिवेशन एक एक फॉर्मूला की डेरिवेशन अभी जो फॉर्मूला हमने मेंशन किया है उससे हम सॉल्व भी करेंगे। क्लास 12 मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन में आपने जो फॉर्मूला था आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट, और फॉर्मूला आपके पास है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला है। तो जैसे हमारे पास मेन फंक्शंस आता है आपके पास कि जैसे आपके पास गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको दे दिया के आपके पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शंस है। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास के गिवन है, तो नेक्स्ट आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू क्या होगा, के देन बाय यूजिंग डेफिनेशन। डेफिनेशन आपके पास गिवन है, क्या गिवन है कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच अपॉन में एच। तो इसमें आप ध्यान दीजिए आप कि लिमिट एस टेंड्स टू 0, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जो वैल्यूज है वो क्या है आपके पास गिवन के, और एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या गिवन है, के गिवन है अपॉन में एच। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपके पास है लिमिट एस टेंड्स टू 0 और के माइनस के क्या हो गया 0 बाई एच, लिमिट एस टेंड्स टू 0, और 0 बाय एच की जो वैल्यूज है इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। देन बाय टेकिंग लिमिट, तो लिमिट लेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो लिमिट 0 आने से आपके पास जो फॉर्मूला डिराइव हुआ आपके पास आया कि डेरिवेटिव ऑफ के इज इक्वल्स टू 0। ये आपने फर्स्ट फॉर्मूला है, मतलब कि इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी कांस्टेंट टर्म्स आपके पास आता है उसका हम डेरिवेटिव्स करेंगे तो डेरिवेटिव्स का क्या होगा, 0 होगा। तो जैसे हम ये आगे डायरेक्ट
ये तो था जब हमारे पास आएगा डिफरेंशिएट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल भी हम इस मेथड को कहते हैं, या डेरिवेटिव बाय द डेफिनेशन, या ए बी इनिशियो मेथड्स। तो उस केसेस में आप ये पूरा स्टेप्स फॉलो करेंगे। अदरवाइज जो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो उन सभी में मतलब कि अगर आपने डेरिवेटिव करना है 10 का, तो 10 आपके पास कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। आपके पास डेरिवेटिव्स करना है हंड्रेड्स का, तो कांस्टेंट टर्म से आपके पास 0। ठीक है, आपको डेरिवेटिव करना है सी का, तो आपके पास 0। आप डेरिवेटिव करेंगे 10 के का, तो उसका डेरिवेटिव भी 0। तो ये समझ में आ गया आपको। डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे जब भी आपके पास कांस्टेंट टर्म गिवन है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हमने डिराइव किया, कौन सा, कि कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। और 0 किस तरह से आया, जो मेन जो डेफिनेशन है हमारे पास डिफरेंशिएशन की, हमने उसका यूज किया कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच आपके पास गिवन है, जो बाय डेफिनेशन है। और ये हम लिख भी सकते हैं कि ये जो रिजल्ट आपके पास आया ये है बाय डेफिनेशंस। ओके, तो डेफिनेशंस जो है डिफरेंशिएशन की, डेरिवेटिव्स की, वो यही है। और इसी का फिर हमने यूज किया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू आपके पास के आया। आपने डेफिनेशन का यूज किया, ये आपके पास फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करिए आपने। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यूज आपके पास के है, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास के है, तो के माइनस के आपके पास 0, 0 अपॉन में एच की वैल्यू 0 होती है। देन बाय टेकिंग लिमिट 0 पे हम लिमिट पुट करेंगे एच टेंड्स टू 0, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला था हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ के इज इक्वल्स टू 0। और कोई भी कांस्टेंट टर्म्स अगर आपके पास होता है, जब 10 हो, 100 हो, सी हो, 10 के हो, इन सभी का जो डेरिवेटिव होगा इस फॉर्मूला के हिसाब से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। सेकेंड, अब हम करते हैं पावर फॉर्मूला। जैसे कि आपके पास है डेरिवेटिव करते हैं x टू पावर n इक्वल्स टू n x टू पावर n माइनस 1। ठीक है, अब पहले तो मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा डिस्कस कर लूँ आपसे। ये एक, इसे हम कहते हैं पावर फॉर्मूला। और इस पावर फॉर्मूला में आपके पास गिवन क्या है, अगर हम x टू पावर n का डेरिवेटिव करेंगे तो n x टू पावर n माइनस 1। तो पहले बेसिक समझ लीजिए, जैसे कि आपके पास हमने डेरिवेटिव करना है x टू पावर 10 का। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या देखिए, x टू पावर n को समझिए कि n x टू पावर n माइनस 1, पावर आगे आएगी और एक पावर को 1 से हम रिड्यूस कर देंगे। तो अगर x टू पावर 10 है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 10 x टू पावर 10 माइनस 1 9। ठीक है, इसी तरह से आपके पास डेरिवेटिव अगर मान लीजिए तो x टू पावर 3 है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, 2 को हम बाहर ले लेंगे कांस्टेंट को, डेरिवेटिव हमने x टू पावर 3 का करना है, तो 2 यहाँ रहेगा, और x टू पावर 3 का डेरिवेटिव 3 x टू पावर 3 माइनस 1 थी आपके पास 2, और आगे से सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 6 6 x टू पावर 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं जो उसमें कि हम पावर फॉर्मूला यूज करते हैं। तो x टू पावर n का जो फॉर्मूला है n x टू पावर n माइनस 1। मैं आप सभी बच्चों से चाहूंगा कि जब भी आप डेरिवेटिव्स की क्लासेस अटेंड करें या मैथ्स की कोई भी क्लासेस अटेंड करें, तो एक कंसेप्ट ये होता है कि जब लेक्चर हो तो उसे एक बार समझ लीजिए, तो वीडियो पॉज करके उन्हीं क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट भी सॉल्व करके देखेंगे। और एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या कई बच्चे आरडी यूज करते हैं, आर एस अग्रवाल यूज करते हैं, जो भी आप रेफरेंसेस जो आपके स्कूल्स में, ये सारी बुक मैं तो अच्छी मानता हूँ। जिस मेन होता है कि प्रैक्टिस, आप कितना टाइम उस चीज़ को देते हैं, वो आपका कंसेप्ट ये होता है। मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो रेगुलर और बहुत डिसिप्लिन में प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक से समझिए, कहीं शॉर्टकट मारने की कोशिश, एक फॉर्मूला है उस पर एक ड्रिल प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके नेक्स्ट कंसेप्ट में जाइए। अगर आप उतना टाइम उस चीज़ में नहीं देंगे और आगे चलते जाएंगे, तो उसका रिजल्ट ये आता है कि आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं फिर।
बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जितना एक प्रैक्टिस जिस टॉपिक में चाहिए उतना प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। तो डेरिवेटिव से डिफरेंशिएशन से मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक बच्चा एक दिन में देखो एक एक दो दो तीन तीन पाँच पाँच सेकंड का एक क्वेश्चन होता है जो आपको आ गया, तो उसमें 100 150 200 क्वेश्चन अगर पर डे आप करें तो बहुत आसानी से आप डिफरेंशिएशन आपका बहुत आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट टॉपिक भी है ये। तो ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा एक्स टू पावर एन एन एक्स टू पावर एन माइनस वन को हम कैसे यूज करेंगे। अब आइए इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करके देखते हैं। देखिए फंक्शन है आपके पास एक्स टू पावर एन, ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एच होल पावर एन। By the definition, f dash of x equals to limit s tends to 0 f of x plus h minus f of x by h, limit s tends to 0 x plus h whole power n minus x2 power n by h। ये आपके पास रिजल्ट है। इसके दो तरीके हैं। एक तो यही है कि हम इसमें h टेंस टू 0 इसे एक्सपेंड कर दें हम, और एक्सपेंड करें जो बाइनोमियल्स होता है आपके पास उसके फॉर्मूला से x टू पावर n एन x टू पावर n माइनस वन h प्लस n माइनस वन अपॉन में 2 फैक्टोरियल x टू पावर n माइनस टू s टू पावर 2, एंड स्टेप्स हम इसे इंक्रीज करते जाएंगे और लास्ट में आपके पास आ जाएगा s टू पावर n। बाइनोमियल आपने 11th में सीखा हुआ है, उसी का फॉर्मूले का हमने यहाँ पे यूज किया, माइनस एक्स टू पावर n बाई h। अब इसमें आप ध्यान से देखिए इस पूरे में, तो ये जो आपके पास है एक्स टू पावर, इससे आपके पास ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी जो टर्म्स ये आपके पास है रिमेनिंग है, इसमें से हम h कॉमन ले लीजिए। तो h कॉमन लेने में आपके पास आ जाएगा n एक्स टू पावर n माइनस वन n माइनस वन, और नेक्स्ट टर्म्स आपके पास है n माइनस वन बाय 2 फैक्टोरियल और x टू पावर n माइनस टू इंटू एच टू पावर वन। और इस टाइप से ये हम आगे चलेंगे, लास्ट आ जाएगा एस टू पावर n था तो n माइनस वन हो जाएगा अपॉन में आपके पास h है, s टर्म से आपको ये h कैंसिल, देन लिमिट s टेंस टू 0, तो आपका टर्म्स क्या बची n माइनस वन प्लस n माइनस वन बाय 2 factorial x to power n minus 2 into s to power 1 and dash last term n minus 1. So then by taking limit h की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो ये पूरी टर्म जो है 0 हो जाएंगे आपके पास, तो सिर्फ आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा n x टू पावर n माइनस वन। इस तरह से फॉर्मूला का डेरिवेशन हुआ x टू पावर n का, कि x टू पावर n आपके पास गिवन है, x टू पावर n प्लस वन आपके पास ये टर्म्स आया। डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जो फॉर्मूलाज है आपके पास ये है, वैल्यूज पुट करिए, x प्लस एच होल पावर n को बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम इसे एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, अब उसके लिए आपको बाइनोमियल वाला क्लास देख लीजिए, 11 क्लास रिकॉर्डेड है कि बाइनोमियल फॉर्मूला क्या होता है और किस तरह से इसे हम यूज करते हैं। तो एक्सपेंड किया हमने, तो
x to power n plus n minus 1 into h plus n minus 1 by 2 factorial x to power n minus 2 h square डैश और लास्ट टर्म में आपके पास h to power n माइनस एक्स टू पावर n आएगा, वो दोनों टर्म आपस में कैंसिल, बाकी जो टर्म बची उसमें से h हम कॉमन ले लेंगे, h से h कैंसिल, जो बाकी टर्म बची बाय टेकिंग लिमिट, आगे एक टर्म को छोड़ के सब में s की टर्म्स होंगी, वहाँ जीरो पुट करेंगे तो अब जीरो से इसको मल्टीपल करेंगे जीरो, तो आगे की टर्म सारी सारी आपके पास जीरो हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा n x टू पावर n माइनस 1। इस तरह से आपने डिराइव किया कि x टू पावर n का जो डेरिवेटिव्स है आपने डिराइव फॉर्मूला f डैश ऑफ x टू पावर n आपके पास आया n x टू पावर n माइनस 1। इसे हम पावर फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक। तो ये हमने पावर फॉर्मूला किया, और पावर फॉर्मूला बेस पे मैंने एक दो क्वेश्चन भी आपको डिस्कस किए हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को फर्स्ट प्रिंसिपल से इसी मेथड से आगे हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो आप इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम जो है इसके फर्स्ट प्रिंसिपल के तो 2 ही क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, लेकिन इस पे बेस जो डेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कम से कम 50-100 के लगभग आप करें। जो भी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में तो कम ही क्वेश्चन है आपके पास, उससे इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो नहीं पाती है, लेकिन ये कि कंसेप्ट रिविजन के लिए एनसीईआरटी बढ़िया रहती है कि कुछ क्वेश्चन के तो सारे टॉपिक शॉर्ट पीरियड में रिवाइज हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप जो भी आप RS RD ML खन्ना जो भी बुक आप यूज कर रहे हैं उससे कम आप जो है दोनों फॉर्मूला पर भी जो है कम से कम 50 क्वेश्चन जरूर करें।